Let's do introduction of our new chapter, that is coordinate geometry पार्ट फर्स्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। चलिए पढ़ते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखिए ये है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ पे मैंने एक फिगर बना रखी है जिसमें आपको y एक्सिस दिख रही होगी और x एक्सिस दिख रही होगी और उसमें एक लाइन ड्रॉ की हुई दिख रही होगी। तो उसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का मतलब है कि यहाँ जो लाइन ड्रॉ की गई है उसमें एक A पॉइंट है और एक B पॉइंट है, उसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालें उसको हम कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वो पढ़ेंगे आज। तो मैंने देखिए इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो ए के कोऑर्डिनेट्स हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था जो पहला डिजिट होता है, जो पहला नंबर होता है कोऑर्डिनेट का, वो एक्स का होता है और जो बाद का होता है वो वाई का होता है। लाइक अगर हम 2 और 3 प्लॉट करना है तो हम एक्स एक्सिस पे, क्योंकि पहला नंबर 2 है और फिर 3 है, तो एक्स एक्सिस पे क्या हो गया 2, तो एक्स एक्सिस पे अगर यहाँ देखेंगे 2 और वाई एक्सिस पे 3 का मतलब यहाँ, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पे पॉइंट आएगा वो मार्क करते थे। इसी तरीके से मैंने देखिए एक लाइन ड्रॉ की हुई है, उसके मुझे कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, तो मैंने ए का पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिया है, ये मुझे नहीं पता ये कौन से नंबर पे है, तो मैंने उसको x1 और y1 ले लिया है। इसी तरीके से b के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, तो इसलिए मैंने उसको x2 और y2 ले लिया है। अब कैसे निकालेंगे a b के डिस्टेंस, देखिए हमें पता है कि ये जो है x x डैश ओ x, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, राइट। और हमने उसमें लेट कर लिया है कि a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं। तो लेट लिख लेते हैं, लेट a के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड b है x2 एंड y2 आर द पॉइंट्स दे रखे हैं ग्राफ पे, राइट। अब क्या करेंगे, अब देखिए मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, राइट, एक्स एक्सिस पे, तो ये ओ एक्स पे परपेंडिकुलर है AL, इसी तरीके से BM परपेंडिकुलर है ओ एक्स पे। तो मैंने लिख लिया है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन हो गई है हमारी, तो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AL perpendicular to OX and BM perpendicular to OX। अब इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये भी एक परपेंडिकुलर है BM पे, ये देखिए परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हमें पता है 90 डिग्री के एंगल्स बनाते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया एंड AN is perpendicular on BM, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं। तो अब मैं कहती हूँ कि मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, तो इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, अब आप देखेंगे ये परपेंडिकुलर था इस वाली साइड पे, ये क्या बन गया, एक राइट ट्राइंगल बन गया। अब राइट ट्राइंगल की साइड्स निकालनी है हमें, तो दैट मीन्स हमें AN निकालना है। तो AN के कैसे निकलेगा, देखिए AN हमारा LM के इक्वल होगा, क्योंकि सेम है, परपेंडिकुलर है, तो साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी, तो हमें पता है AN क्या होगा, इक्वल होगा LM के, राइट। लेकिन अब AN कैसे निकलेगा, AN कैसे निकलेगा, देखिए अगर मैं कहूँ OM में से अगर मैं OL माइनस कर दूं तो LM निकल जाएगा, और अगर LM निकल गया तो AN भी निकल गया, राइट। फिर से बता रही हूं, तो अब हमारा LM, देखिए AN LM के इक्वल है, तो अगर हम LM निकाल लें तो हमें AN भी पता चल जाएगा। अब LM कैसे आएगा, LM देखिए LM कैसे निकाल सकते हैं, LM को अगर मैं कहूँ कि OM में से ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, तो O पॉइंट हो गया। अगर मैं OM में से OL माइनस कर दूं तो हमारा LM निकल जाएगा,
तो मैंने यहाँ लिख दिया OM में से मैंने माइनस कर दिया OL। अब OM और OL कैसे पता चलेगा? देखिए अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट देखें तो ये पॉइंट कौन सा आएगा? ये देखिए मैं आपको बताती हूँ फिर से, ये हमारा ग्राफ है और ये पॉइंट कैसे आता था हमारा, यहाँ पे अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद होगी तो यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट लेंगे एक्सिस पे तो y क्या होता था? 0 होता था। तो हम यहाँ पे ये ले सकते थे कि मान लीजिए 5 पॉइंट था और y एक्सिस 0 था तो यहीं पे प्लॉट होगा। देखिए यहाँ पे ओरिजिन पे हम रखते थे x 5 है तो इधर चले, y 0 तो यहीं मार्क कर देते थे। तो उसी तरीके से ये मार्क होता था पॉइंट। अब लेकिन अगर मैं इसके ऊपर पॉइंट मार्क कर रही हूँ कि x तो 5 है और y 3 है, तो x तो 5 है और y 3 है, तो यहाँ पे आता था, राइट। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हो, इसी के मतलब ऊपर हो पॉइंट परपेंडिकुलर पे, या उसी के नीचे x एक्सिस पे हो। x सेम है हमारा, देखिए x सेम है तो इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट हो या इस m पे पॉइंट हो, x तो सेम है तो हमने क्या ले लिया उसको, x2 ले लिया, राइट। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, OM, x2 आ गया। एक बार और समझा रही हूँ, अगर जब भी हम ग्राफ में लेते थे अगर हमारा y 0 और x 5 होता था तो हमारा यहाँ प्लॉट होता था, लेकिन अगर y जैसे जैसे इंक्रीज होता रहता था ऊपर बढ़ता चला जाता, लेकिन x हमारा तब भी सेम रहता था। तो इससे परपेंडिकुलर पे मतलब उस पे इस एक्सिस पे कहीं पे भी आप जाएंगे तो y इंक्रीज होगा लेकिन x सेम ही रहेगा। तो हमने x का पॉइंट निकाल लिया कि हमें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का x का पॉइंट निकालना था तो x तो सेम ही रहा, तो यहाँ पे भी x सेम रहा, यहाँ पे भी x सेम रहा, तो x क्या था हमारा, x2, तो मैंने यहाँ पे x2 ले लिया। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट निकालूं तो x तो यहाँ पे भी वही रहेगा जो यहाँ पे, तो यहाँ पे x कितना है, दैट इज x1, तो हमने कर दिया x2 माइनस x1, ये आ गया। अब इसी तरीके से हमारी LM निकल गया कि x2 माइनस x1 है, तो LM अगर x2 माइनस x1 है तो हमारी AN भी क्या हो गई, x2 माइनस x1 हो गई, राइट। अब हमने ये वाली साइड निकाल ली। अब हम BN कैसे निकालेंगे, देखिए BN के लिए हम कहें BM में से अगर मैं MN माइनस कर दूं तो हमारी BN निकल जाएगी। देखिए मैंने कहा BN कैसे निकाली हमने, BM में से मैंने माइनस कर दी MN, तो अब ये दोनों साइड्स कैसे निकलेंगी, BM कैसे निकलेगी और MN कैसे निकलेगी। अब देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ x एक्सिस का बताया था वैसी ही फंडा बिल्कुल y एक्सिस का है। अब देखिए MN कैसे निकलेगा, NM, देखिए NM किसके इक्वल है, NM हमारा AL के इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, राइट। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि BM माइनस AL कर दो। अब AL कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे x कांस्टेंट है, राइट, यहाँ इस पॉइंट पे y क्या आ रहा है, दैट इज y1, और BM इस पॉइंट पे y क्या आ रहा है, y2, तो BM क्या आ गया हमारा, y2 माइनस AL क्या आ रहा है, y1। सेम फंडा है जो हमने यहाँ पे एप्लीकेबल किया था वो हमारा यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। जैसे हमारा x कांस्टेंट रहा था वैसे भी तो y यहाँ पे कांस्टेंट है, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी चले जाएं y2 ही रहेगा। इसी तरीके से इस पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे किसी पे भी चले जाएं तो y हमारा सेम रहेगा, राइट, y1। तो हमने AL क्या माना, AL इस पॉइंट पे y1 है और इस पॉइंट पे यहां से यहां तक का BM y पॉइंट कितना है, यहाँ B पॉइंट पे दैट इज y2, तो y2 माइनस y1 हो गया, राइट। अब हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम। हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती थी, क्योंकि राइट ट्राइंगल है हमारा पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम होती थी, इसका हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ए बी स्क्वायर हो गया, तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू किस किस का स्क्वायर होगा, देखिए ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, तो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर हो गया। अब ए एन स्क्वायर क्या आया हमारा, देखिए ए एन स्क्वायर आया था, दैट इज ए एन क्या आया था, x2 माइनस x1, ये आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस बी एन स्क्वायर क्या आएगा हमारा, बी एन आया हमारा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ये हमने वैल्यूज रख दी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्क्वायर था तो इसलिए हम यहाँ पे भी होल स्क्वायर कर रहे हैं। ये किसके इक्वल आ गया, ए बी स्क्वायर के इक्वल। तो हमें ए बी की लेंथ निकालनी थी, तो ए बी की लेंथ कैसे निकालेंगे, यहाँ से जो उसका स्क्वायर है वो हट के क्या हो जाएगा, इधर की साइड स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट हो गया, और ये एज इट इज आ गया x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, लेकिन इन दोनों का होल स्क्वायर, राइट। तो ये क्या आ गया हमारा फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला, दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, x2 में से x1 माइनस कर देंगे, y2 में से y1 माइनस कर देंगे और उसका अंडर रूट कर देंगे, तो वो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसलिए कभी भी किसी भी लाइन का डिस्टेंस निकालना हो जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों, तो आप उसमें ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये था इसका डेरिवेशन। आपको मैं एक एग्जांपल करके दिखा देती हूँ, फिर आप जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे आप प्लीज़ सारे क्वेश्चंस देखिए, आपको सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस between the points P है -4 and 7 and Q है हमारा 2 and -5। तो हमें पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे करेंगे, देखिए पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है, हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जब भी डिस्टेंस निकालना हो तो उन जिसके बीच का डिस्टेंस निकालना हो उन दो पॉइंट्स को x1 x2 में कर लीजिए। लाइक फर्स्ट पॉइंट है ये, तो इसका ये और ये x1 y1 हो गया, और ये सेकेंड पॉइंट है तो ये x2 y2 हो गया। तो यहाँ पे हमने x1 माना -4 को, y1 माना हमने 7 को, x2 माना हमने 2 को, और y2 माना हमने -5 को। तो ये कितना आ गया, ये आ गया x2 क्या है 2 माइनस x1 है -4, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x1 एंड x2, राइट। सिर्फ वैल्यूज प्लेस कर रही हूँ, इसका होल स्क्वायर प्लस y2, ये है हमारा y2 दैट इज -5 -7 का होल स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर रूट में। हम स्क्वायर रूट ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखिए इसको ओपन कर लेंगे, 2 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये लिख दिया 2 + 4 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसे देखेंगे -5 -7 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया -5 -7 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, देखिए 2 + 4 is 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 7 is 12, लेकिन माइनस का होल स्क्वायर, राइट। तो अब 6 हमें पता है 36 होता है, और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस का भी स्क्वायर हो गया, तो प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, ये 6 + 4 is 10, कैरी 1 8 एंड 1 180 आ गया।
अब 180 स्क्वायर रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, 180 के फैक्टर्स लेंगे, तो ये आया 2 9 18 एंड 0, 2 4 8, 5 10 एंड 5 9 एंड 3 तो एक 3 बाहर निकल गया, एक 2 बाहर निकल गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, पी क्यू का डिस्टेंस कितना आ गया, दैट इज 6√5 यूनिट्स। देखिए मैंने यहाँ से एक 2 और एक से 3 निकाल के 6 लिख दिया, और 5 का पेयर नहीं बना था इसलिए √5 लिख दिया यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दे रखी है इसलिए यूनिट्स लिखेंगे, यूनिट्स इज द आंसर। अब जैसे जैसे अब आप क्वेश्चंस करते जाएंगे आपका डाउट और क्लियर होता चला जाएगा, तो प्लीज़ सारी वीडियोस देखिएगा और एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।